मौसेहरा में नून लीग के जलसे का पंडाल सज गया। मरियम नवाज का जलसागाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। ज़िले इंतजामिया ने कोरोना फैलाव खदशे पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि जलसा हर हाल में होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती का मुकदमा C क्लास करार देकर मनसूख कर दिया। अदालत का सफ्तर अवान का ज़र जमानत भी वापस करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि मुकदमे में ठोस शवाहिद नहीं है, केस में न किसी को सजा हो सकती है, न ही मजीद कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है। अदालत का पुलिस की B क्लास करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में करप्शन का इल्जाम। नैब ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज भी मुल्जिम नामजद। मंसूबों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत के फंड सूबाई मनसूबे में खर्च करवाए। हुकूमत से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा हदफ हुकूमत को हटाना है। इस्टेब्लिशमेंट से भी बराह रास्त कोई बात नहीं होगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन की तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाती। आखिरी जलसे की बाद की भी प्लानिंग कर ली है। यकीन है जब इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो ये हुकूमत अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकेगी। कहा जलसों पर पाबंदी हुकूमत की बदनीयती है। हर जलसे में SOPs पर अमल होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की फतह हुई, लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला है। कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना करना इस बात का सबूत है कि दोनों जमातों का बयानिया अलग है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें। मौलाना फजल रहमान ने शब्बर जैदी पर भोंडा इल्जाम लगाया। शेख रशीद ने कहा कल से कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद में बरामद कुरिंदगान और ताजिर बरादरी की तकरीब में शरीक। सनतकारों और ताजिरों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है वज़ीर आज़म को टेक्सटाइल शोबे को दरपेश मसाइल से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं कि 2018 में फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही थीं, लाखों मजदूर बेरोजगार हुए। आज फैसलाबाद में सनत बहाल है और मुकम्मल सलाहियत पर काम कर रही है। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जिस शहर में नाअहल लीग के दौर में पावर लूम्स 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी, जब लोहा 70 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो थे, मजदूर बेरोजगार हो गए, शहर उजड़ गया। आज खान की पॉलिसी की वजह से 30,000 नई लूम्स लग रही हैं। 2 लाख मजदूरों की डिमांड है। नून लीग की साबिक MPA चौधरी सरफराज अफजल और एहसन रजा खान की गिरफ्तारी की मजम्मत। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती है नैब न्याजी गठजोड़ के बाद FIA न्याजी गठजोड़ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सिलेक्टेड टोला बेबुनियाद मुकदमात बनाकर लाहौर जलसा रोकने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने शुगर माफिया को 400 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। चीनी कमीशन की तहकीकात के बाद नौकरी से बरतरफ अफसर सज्जाद बाजवा के इल्जामात। शहजाद अकबर ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा उनका या वज़ीर आज़म का मामले से कोई लेना देना नहीं, वो सज्जाद बाजवा को जानते भी नहीं। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सज्जाद बाजवा गलत बयानी कर रहे हैं। काश ये ईमानदारी मुअत्तल होने से पहले सामने आती। अगर सज्जाद बाजवा की बात दुरुस्त है तो फिर हुकूमत ने हर मरहले पर अदालत में चीनी कमीशन रिपोर्ट का दिफा क्यों किया, FIR दर्ज क्यों की? किसी को बचाना होता तो क्या इस केस को इतना आगे तक लेकर जाते? वफाकी वज़ारत दाखिला का कहना है डिप्टी डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा को बाकायदा इंक्वायरी के बाद बरतरफ किया गया।
बार बार नोटिस और वार्निंग के बावजूद भी सज्जाद बाजवा इंक्वायरी का हिस्सा ना बने। इंक्वायरी ऑफिसर के पास सज्जाद बाजवा ने अपना कोई मौक़िफ़ नहीं रखा, ना अपने खिलाफ इल्ज़ामात का जवाब दिया। मजाज ऑफिसर ने भी अपनी रिपोर्ट में सज्जाद बाजवा को कसूरवार ठहराया। वजारत दाखिला के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर FIA पर इंक्वायरी से मुतल्लिक मालूमात अफशा करने, मीडिया से बात करने के इल्ज़ामात थे। 20 साल से चौधरी बिरादरान के खिलाफ तहकीकात ज़ेरे इल्तवा क्यों हैं? लाहौर हाई कोर्ट का सवाल। 26 नवंबर को DG नैब लाहौर सलीम शहजाद को तलब कर लिया। समाअत के दौरान वकील ने बताया कि नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात बंद करने का फैसला किया है। चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तफ्तीश हतमी मराहिल में है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, हुकूमत ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त के लिए मुश्किल फैसले किए, कारोबारी बरादरी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। चाहते हैं माशी सरगर्मियाँ जारी रहें और आम आदमी मुतासिर न हो। मुशीर खजाना का कराची में फ्यूचर समिट की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, तामीराती शोबे के लिए पैकेज से माशी सरगर्मियाँ तेज हुई, करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, अमीर और गरीब के लिए कानून यकसा इतलाक बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वजह से तालीमी शोबा मुतासिर हुआ। हुकूमती पॉलिसीज में तजाद है। कोरोना की ताज़ा लहर बहुत संजीदा है, हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। आप खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तो हमें खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह विफाकी हुकूमत पर बरहम। इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। कोरोना की वजह से तो पार्लियामेंटेरियंस भी इंतकाल कर गए हैं। हमें पार्लियामेंट से बहुत तवक्कुआत हैं, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कोई नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो भी बन सकता है। मुल्क में एक दिन में कोरोना के मजीद 2208 केसेस रिपोर्ट। मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7230 हो गई। गुज़श्ता रोज कोरोना के 38,544 टेस्ट हुए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% रही। लाहौर में कोरोना की लहर में शिद्दत बरकरार। पंजाब हुकूमत ने शहर के 9 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक 9 मकामात पर कोरोना के 268 केसेस मुस्बत आए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $20 लाख की ग्रांट फराहम करेगा। ADB के एलानिया के मुताबिक रकम कोरोना की रोकथाम के लिए खर्च होगी। रकम से लैब्स और दीगर जरूरी सामान खरीदा जाएगा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 9 माह में मुश्किल मगर ज़रूरी मुआशी इस्तेहकाम के फैसले किए गए। लॉकडाउन से मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहीं। शरह नमू 52 साल बाद मनफी हुई। वबा के दौरान 1 करोड़ 48 लाख घरानों को इमरजेंसी मुआवनत फराहम की गई। आर्मी चीफ से कतर अमीरी एयरफोर्स के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने शेख 39 और 41 से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि KPK में 14 माह गुजरने के बाद भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए। क्या ये रियासत मदीना है? जब आप KPK में इलेक्शन नहीं कराते तो क्या हक है कि कश्मीर में कराएं? आपने वोट के जरिए लोगों के हुकूक पर डाका डाला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। चारसद्दा पुलिस ने सर्किट हाउस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक। DPO चारसद्दा ने बताया, दहशतगर्दी की इत्तला थी, पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। PSL 5 की ट्रॉफी कराची किंग्स के नाम।
लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हरा दिया। 135 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हारिस रऊफ ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर हलचल मचाई, लेकिन इमाद वसीम और बाबर आजम की बैटिंग ने कराची किंग्स को फतह दिलाई। कप्तान इमाद वसीम ने फतह डीन जोन्स के नाम कर दी। 63 रन बनाने वाले बाबर आजम मैन ऑफ द मैच, बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। शाहीन शाह आफरीदी को बेहतरीन बॉलर और फखर जमान को बेहतरीन फील्डर का एजाज मिला। कराची को मुबारक, बहुत बहुत कराची को मुबारक, लाहौर की तरफ से मुबारक। इंशाअल्लाह ताला अगले सीज़न में आएंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन राना फवाद की कराची किंग्स को मुबारकबाद, कहा जीत क्रिकेट की हुई, मद्दाहों ने भरपूर मोहब्बत दी। राना फवाद ने फाइनल तक पहुंचने का क्रेडिट लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को दिया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर की भी कराची किंग्स को मुबारकबाद, कहा बड़े मैच के लिए बड़ा हदफ सेट करना चाहते थे, 15-20 रन कम बने, हार जीत खेल का हिस्सा है। और अदाकारा वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक ने इल्जाम लगाया है कि वीना मलिक उनके बच्चों को दुबई से अगवा करके ले गई। वो अपने घर वालों की वजह से खामोश थे, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे। वीना मलिक का निजी जिंदगी से मुतल्लिक बयान देने से इनकार, कहती हैं मीडिया उनकी जाती मामलात में मुदाखलत न करे।